हेलो फ्रेंड, इलेक्ट्रिकल लाइफ में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, ये हमारा स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन का क्लास नंबर 6 है और इसमें हम इम्पोर्टेंट एमसीक्यू देखेंगे। तो अगर हम बात करें आज का हमारा इम्पोर्टेंट एमसीक्यू में जो टॉपिक हम लिए हैं, वो टॉपिक हमारा है जीरो सीक्वेंस करंट या फिर जीरो सीक्वेंस इम्पीडेंस फॉर ए ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर में जो जीरो सीक्वेंस करंट आपकी फ्लो होती है, उसके लिए जो डायग्राम हम बनाते हैं वो कैसे बनाते हैं, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे और इसी बेस पे आपको क्वेश्चंस भी मिलेंगे। तो एक एक क्वेश्चन को आप ध्यान से समझिए, लेकिन उससे पहले इंपॉर्टेंट है कि हम कुछ थ्योरी वाले पोर्शन को कंप्लीट कर लें। ठीक है, तो सबसे पहले हम थ्योरी वाले पोर्शन को कंप्लीट करते हैं। तो जैसे क्वेश्चन देखिए कैसा है, क्वेश्चन है कि द जीरो सीक्वेंस सर्किट फॉर द थ्री फेज ट्रांसफार्मर सोन इन द फिगर, यानी ये जो फिगर दिखाया गया है इसके लिए अगर हमें जीरो सीक्वेंस सर्किट बनाना हुआ तो हम कैसे बनाएंगे, यही इंपॉर्टेंट है। और इस चीज़ को समझने के लिए आपको जीरो सीक्वेंस सर्किट एक ट्रांसफार्मर के लिए कैसा होगा उसको आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। ठीक है, तो थोड़ी थोड़ी बेसिक हम बात करेंगे कि स्टार डेल्टा कनेक्शन है तो कैसा हम बनाएंगे, डेल्टा स्टार है तो कैसा होगा, स्टार ग्राउंडेड है तो कैसा होगा। ठीक है, स्टार विथ कि कुछ इम्पिडेंस के साथ ग्राउंडेड है तो फिर कैसा होगा। तो इन सब के बारे में थोड़ा सा हम डिस्कशन करेंगे, उसके बाद हम फिर एमसीक्यू पर आते हैं। ओके, चलिए ठीक है फ्रेंड। तो चलिए अब हम आ गए हैं, देखिए इसका थ्योरी पोर्शन हम कुछ देख लेते हैं। तो देखिए, ट्रांसफार्मर जीरो सीक्वेंस नेटवर्क, यानी ट्रांसफार्मर के लिए अगर आपको जीरो सीक्वेंस नेटवर्क बनाना हुआ तो फिर कैसे हम बनाएंगे। तो थोड़ी सी बेसिक बातें हम करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। कि देखिए, ट्रांसफार्मर जो है बेसिकली एक स्टैटिक डिवाइस होती है, ये आपको पता है। तो ट्रांसफार्मर अगर एक स्टैटिक डिवाइस है तो अगर ध्यान से देखिए, जैसे कि ये आपका है एक्स टी ओ, यानी ट्रांसफार्मर का कुछ इम्पिडेंस है, तो इसको हम एक्स एल यानी कि लीकेज रिएक्टेंस भी बोल सकते हैं कि ट्रांसफार्मर का जो लीकेज रिएक्टेंस होगा। तो जब भी ट्रांसफार्मर अगर एक स्टैटिक डिवाइस है तो एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि एक स्टैटिक डिवाइस का जो पॉजिटिव एंड निगेटिव सीक्वेंस कि कंपोनेंट है, वो हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। तो एक ट्रांसफार्मर स्टैटिक डिवाइस होने के कारण इसका जो पॉजिटिव सीक्वेंस एंड निगेटिव सीक्वेंस होगा, यानी कंपोनेंट की करंट की बात करें या इम्पिडेंस की बात करें, तो क्या होंगे, बराबर होंगे। देखिए क्यों, क्योंकि अगर आप पॉजिटिव सीक्वेंस यूज कर रहे हो थ्री फेज के लिए तो एक कनेक्शन एंटी क्लॉकवाइज लोगे तो एंटी क्लॉकवाइज के लिए आपको फिर भी उतना ही इम्पिडेंस मिलेगा। ठीक है, या फिर इसको क्लॉकवाइज लो चाहे फिर एंटी क्लॉकवाइज लो, आपको इम्पिडेंस यही ऑफर होगा। ये नहीं कि इम्पिडेंस आपका चेंज हो जाएगा कि जब आप डायरेक्शन रोटेशन चेंज कर दोगे तो आपका इम्पिडेंस चेंज हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, इम्पिडेंस चेंज नहीं होगा, इसलिए आप हमेशा कहते हो कि एक ट्रांसफार्मर के लिए पॉजिटिव सीक्वेंस यानी कि पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट और नेगेटिव सीक्वेंस कंपोनेंट जो होते हैं क्या होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, अगर आप चीज़ को समझो तो ट्रांसफार्मर में जो जो जीरो सीक्वेंस नेटवर्क होता है यानी जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट, वह भी पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट और निगेटिव सीक्वेंस कंपोनेंट के बराबर ही होता है। लेकिन जब हम स्विचेस की बात करते हैं, थोड़ा सा इसमें हम स्विच लगा देते हैं। जैसे देखिए, ये सीरीज स्विच है हमारा और ये शंट स्विच है। ठीक है, जब हम ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग करते हैं, डेल्टा वाइंडिंग होती है, स्टार वाइंडिंग होती है, या फिर ठीक है, सपोज ये एक ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर का ये जो है ये आपकी प्राइमरी वाइंडिंग है और ये जो है ये क्या है, सेकेंडरी वाइंडिंग है। ध्यान से सुनिएगा कि यह जो है ये कौन सी वाइंडिंग है, ये आपकी प्राइमरी वाइंडिंग और ये आपकी सेकेंडरी वाइंडिंग है। तो यह बेसिकली जीरो सीक्वेंस नेटवर्क के लिए कुछ ना कुछ परफॉर्म करती है, उसके हिसाब से आपको समझना है। ठीक है, देखिए, तो सबसे पहले अगर आप ध्यान से समझिएगा कि मैं क्या क्या बोल रहा हूँ, उसको ध्यान से सुनिएगा कि जब भी S3 और S4 क्या है, ये आपके शंट स्विच है। तो बेसिकली शंट स्विचेज जो होते हैं वो क्लोज्ड होते हैं कब, जब आपके पास कनेक्शन कौन सा होता है, डेल्टा कनेक्शन। ठीक है, यानी प्राइमरी साइड में अगर डेल्टा कनेक्शन है, ठीक है, बेसिकली आप समझ रहे हो ना कि ये तो सेकेंडरी साइड है और ये प्राइमरी साइड उधर था। ठीक है, तो शंट स्विच जो होता है वह हमेशा डेल्टा कनेक्शन के लिए क्या होगा, एक्टिव होगा। क्या होगा, एक्टिव होगा, यानी क्लोज होगा, काम करेगा। किस कनेक्शन के लिए, डेल्टा कनेक्शन के लिए। ठीक है, तो चाहे कि वाइंडिंग मान लो प्राइमरी की बात करें चाहे सेकेंडरी की, अगर प्राइमरी में डेल्टा कनेक्शन है तो शंट स्विच कि एक्टिव रहेगा, या फिर सेकेंडरी में डेल्टा वाइंडिंग है तो सेकेंडरी का जो शंट स्विच है वो आपका एक्टिव रहेगा। उसके बाद अगर हम देखें तो फिर आपके पास है ये S1 और S2, ये क्या है, ये सीरीज स्विच है। देखो आप, ये सीरीज में लगे हुए हैं तो ये सीरीज स्विच है। तो सीरीज स्विच क्लोज्ड फॉर
मतलब कि स्टार कनेक्शन विथ ग्राउंडिंग ऑन प्राइमरी और सेकेंडरी साइड ऑफ द ट्रांसफार्मर। अब ध्यान से सुनिएगा कि जो S1 और S2 है, यह बेसिकली कब आपका मतलब कि एक्टिव होगा या फिर कब क्लोज होगा। तो मतलब कि स्टार कनेक्शन के लिए ये क्या होगा, क्लोज होगा। और स्टार कनेक्शन के लिए तब क्लोज होगा जब आपका ग्राउंडिंग होगा। कैसा होगा, ग्राउंडिंग होगा, या फिर प्राइमरी साइड में या फिर सेकेंडरी साइड में। ठीक है, देखिए XTO यानी कि ये जो आपका दिया है इम्पिडेंस या फिर आप कहते हो रिएक्टेंस, तो इंटरनल जीरो सीक्वेंस रिएक्टेंस ऑफ ट्रांसफार्मर विदाउट न्यूट्रल रिएक्टेंस। तो ये आपका ए है, ठीक है। विदाउट न्यूट्रल रिएक्टेंस दैट्स मीन आपका लीकेज रिएक्टेंस है, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो अब इसको समझने के लिए ना कुछ अरेंजमेंट आप देख लो, उस अरेंजमेंट से आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हो कि क्या होगा, ठीक है। जैसे मैंने पहला ले लिया आपका स्टार स्टार कनेक्शन, ठीक है, स्टार स्टार कनेक्शन। अब आप देख रहे हो मैंने क्या बोला कि स्टार कनेक्शन के लिए आपका सीरीज स्विच काम करता है, ठीक है। स्टार कनेक्शन के लिए कौन सा स्विच काम करेगा, सीरीज स्विच। लेकिन यह क्लोज तभी होगा जब ग्राउंडिंग होगी, यानी कि स्टार कनेक्शन की ग्राउंडिंग होगी तब जाके एक्टिव होगा यानी क्लोज होगा, ठीक है। ये दोनों स्विच यानी प्राइमरी या सेकेंडरी दोनों साइड अगर स्टार स्टार की बात की गई है तो दोनों साइड में ये दोनों क्या होगा, क्लोज होगा। इससे कोई मतलब नहीं आपका होगा, ध्यान समझिएगा कि इससे कोई मतलब नहीं होगा, ठीक। तो उस हिसाब से अगर आप देखो तो स्टार स्टार कनेक्शन है लेकिन ग्राउंडिंग नहीं की गई है, इसका मतलब कि ये सीरीज स्विच भी ओपन सर्किट होगा, ये भी ओपन सर्किट होगा। इसको तो ओपन मतलब है ही नहीं डेल्टा, तो इसका कोई मीनिंग ही नहीं है, ठीक है, इसका कोई मीनिंग ही नहीं है। अब चलिए उसके बाद अगर हम थोड़ा सा और आगे बढ़ें, थोड़ा सा देखिए आप कि स्टार ग्राउंडिंग है और स्टार यानी कि प्राइमरी साइड क्या है, ग्राउंडिंग की गई है, जबकि सेकेंडरी साइड क्या की गई है, ग्राउंडिंग नहीं की गई है। तो उसमें आप देखोगे तो ये तो ट्रांसफार्मर का इम्पीडेंस है, वैसे के वैसे हम रहने देंगे, ठीक है। ध्यान से देखिए कि ये ट्रांसफार्मर का इम्पीडेंस है तो इसको तो ऐसे कैसे रहने देंगे। लेकिन स्टार का जो प्राइमरी है वो ग्राउंडिंग है, ग्राउंडिंग के लिए आपका S1 सीरीज मतलब कि प्राइमरी में ग्राउंडिंग की गई है तो S1 क्या होगा, एक्टिव होगा। एक्टिव होने का मतलब कि क्लोज होगा, क्लोज होने का मतलब कि आपको ऐसे फिगर बनाना है, ठीक है। तो आप फिगर अगर ध्यान से देखें तो आप देखेंगे कि ये इसको शॉर्ट सर्किट किया गया, इस स्विच को क्या किया गया है, शॉर्ट सर्किट। जबकि सेकेंडरी में क्या है, ये स्टार कनेक्शन लेकिन ग्राउंडिंग नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या होगा, ओपन सर्किट होगा। ध्यान से समझिएगा एक एक चीज़ को, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आ जाएगा तो आप इसमें गलती कर जाओगे, लेकिन अगर आपको याद है, थोड़ी थोड़ी चीज़ें याद हैं तो फिर बहुत अच्छे तरीके से आप हैंडल कर लोगे। ओके, चलिए अब हम देखते हैं अगला केस, मतलब कि अगला केस की अगर ऐसा कनेक्शन हुआ तो, यानी स्टार स्टार कनेक्शन है प्राइमरी में और स्टार कनेक्शन सेकेंडरी में है, लेकिन सेकेंडरी को क्या किया गया है, ग्राउंडिंग किया गया है। ध्यान समझिएगा, अभी धीरे धीरे बहुत अच्छे अच्छे मतलब कि चीज़ें समझ में आएंगी आपको। तो यहाँ देखिए कि स्टार अगर प्राइमरी में है तो इसका सीरीज स्विच जो होगा ओपन सर्किट होगा, जबकि सेकेंडरी का जो सीरीज स्विच है वो क्या होगा, शॉर्ट सर्किट होगा। जबकि पैरेलल स्विच जब हो कब काम करेगा आपका जब डेल्टा कनेक्शन होगा। पैरेलल स्विच कब काम यानी शंट स्विच कब काम करेगा, जब आपका डेल्टा कनेक्शन होगा, ठीक है। अब चलिए उसके बाद अगर हम बात करें तो चौथा कनेक्शन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चौथा कनेक्शन इसमें क्या किया गया है कि अभी क्या था कि ये ग्राउंडिंग था, लेकिन ग्राउंडिंग था तो ये सॉलिड ग्राउंडिंग था। सॉलिड ग्राउंडिंग जब करते हैं हम तो उसका रिएक्टेंस जो होता है वो क्या होता है, जीरो होता है। याद रखिएगा कि जब भी सॉलिड ग्राउंडिंग की बात की जाएगी तो जो ग्राउंडिंग की गई है उसका कोई रिएक्टेंस नहीं होगा। लेकिन अगर आपने ग्राउंडिंग भी की है लेकिन उसका कुछ ना कुछ रिएक्टेंस है तो फिर उसको भी तो हमें ऐड करना पड़ेगा ना। ध्यान समझिएगा, ग्राउंडिंग किया गया है उसका कुछ ना कुछ रिएक्टेंस होगा तो उसको भी हमको ऐड करना पड़ेगा ना। तो स्टार कनेक्शन दोनों साइड है, दोनों साइड ग्राउंडिंग भी है। अगर दोनों साइड ग्राउंडिंग है और उसका कुछ ना कुछ रिएक्टेंस भी है, ठीक है, अगर कुछ ना कुछ रिएक्टेंस है तो आप अगर ध्यान से समझिए, यहाँ देखिए कि एक तो रिएक्टेंस ये आपका है ही, ये डेल्टा कनेक्शन नहीं है तो ये वाला स्विच आपका काम नहीं, इससे तो कोई मतलब ही नहीं है। सीरीज स्विच यानी S1 और S2 ही काम करेगा और दोनों साइड आपका जो कनेक्शन दिया गया है वो कनेक्शन आपका ऐसे दिया गया है, ठीक है, ग्राउंडिंग है और उसका कुछ ना कुछ रिएक्टेंस है। तो ये रिएक्टेंस जब ये वाला हम इसको शॉर्ट करेंगे तो यहाँ पे कुछ ना कुछ हम रिएक्टेंस लगाएंगे, ठीक है। अब ये रिएक्टेंस की वैल्यू कितनी होगी, अगर ग्राउंडिंग की गई है और उसका रिएक्टेंस मान लो x दिया हुआ है, उसका रिएक्टेंस x दिया है, तो जब आप ये बनाओगे ना, जब ये ट्रांसफार्मर का जीरो सीक्वेंस नेटवर्क बनाओगे तो वहाँ पे आपको लिखना है 3x। 3x क्यों, यानी न्यूट्रल, मान लो ये x न्यूट्रल ऐसे लिखा रहता है, ठीक है, x न्यूट्रल, क्योंकि 3 फेज के लिए है। नॉर्मली हम क्या करते हैं, 3 फेज के लिए है, इसलिए हम क्या कर देते हैं 3xn। उसी तरह से सेकेंडरी साइड में भी आपका था स्टार कनेक्शन,
विथ ग्राउंडिंग सम रिएक्टेंस, तो यहाँ पे भी 3xn हो जाएगा। ऐसे बनाएंगे जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। जैसा कि आप ये देख रहे हैं कि 4 वाले में कि 3xn इस सीरीज कनेक्शन को एक्टिव कर दिया गया है, जबकि संट वाले से कोई मीनिंग नहीं है। अब देखिए ध्यान से, अगर अब बात करें हम किसकी, अब हम बात कर रहे हैं पांचवा जो केस हमारा है वो है डेल्टा और स्टार का, यानी कि डेल्टा भी है और क्या है, स्टार कनेक्शन भी है। अगर डेल्टा है और स्टार कनेक्शन भी है तो इसका मतलब है कि डेल्टा के लिए शॉर्ट, मतलब कि प्राइमरी में है डेल्टा, तो प्राइमरी का जो शंट स्विच है वो काम करेगा। देखो इसको मैंने शॉर्ट कर दिया है, देखो यहाँ पे ये शॉर्ट है, जबकि इसको हमने ओपन कर दिया है। इससे कोई मतलब नहीं है, ओपन करो चाहे, इससे कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। और स्टार सेकेंडरी में क्या है, स्टार कनेक्शन है। जब ग्राउंडिंग होगा तो आपका ये शंट स्विच का वो सीरीज स्विच काम करता है, लेकिन ग्राउंडिंग नहीं है तो इसका मतलब ये काम नहीं करेगा। तो आप देख रहे हो कि इसको ओपन किया गया है। और सेकेंडरी साइड का जो शंट स्विच है उसको वो काम नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्टार कनेक्शन है, ना कि सेकेंडरी साइड में डेल्टा कनेक्शन है। तो आपको समझ में आ रहा है, चीज़ें धीरे धीरे समझ में आ जाएंगी आपको, ठीक है। अब देखिए जो 6 नंबर का है, 6 नंबर में स्टार डेल्टा कनेक्शन दिया है। स्टार के लिए जब ग्राउंडिंग होगा तो ये ओपन, मतलब कि शॉर्ट रहेगा, लेकिन नहीं ग्राउंडिंग है तो ओपन सर्किट। और सेकेंडरी में आपका क्या है, डेल्टा, डेल्टा का मतलब कि शंट स्विच काम करेगा, शंट स्विच काम कर रहा है तो इसको देखो मैंने शॉर्ट कर दिया है। और ये जो सीरीज स्विच था इसको मैंने क्या कर दिया, ओपन छोड़ दिया, वैसे ही वैसे छोड़ दिया, क्योंकि ये है ही नहीं आपका क्या, स्टार कनेक्शन, तो इससे हमें कोई मतलब नहीं है, ये आपका क्या हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा। तो चीज़ें धीरे धीरे समझ में आ रही हैं आपको। चलिए अब उसके बाद अगर आप देखें तो फिर 7वां जो है वो है डेल्टा डेल्टा कनेक्शन। और डेल्टा डेल्टा कनेक्शन के लिए क्या है कि आपका ये सीरीज स्विच काम नहीं करेगा, इससे कोई मतलब नहीं है। देखो दोनों दोनों के दोनों शंट स्विच क्या हैं, शॉर्ट किए गए हैं। दोनों के दोनों शंट स्विच क्या किए गए हैं, शॉर्ट किए गए हैं। तो इंपॉर्टेंट है, आपको धीरे धीरे समझ में आ रहा है ना, बस ऐसे ही आपको समझना है, इसी तरीके से समझना है। देखिए 8वां नंबर में क्या है कि स्टार स्टार कनेक्शन है, लेकिन यहाँ पे देखिए प्राइमरी में जो है कुछ रिएक्टेंस के साथ ग्राउंडिंग है, जबकि सेकेंडरी में सिर्फ सिर्फ ग्राउंडिंग है। दोनों चीज़ समझ में आ रही है ना, कि प्राइमरी में क्या है कि कुछ रिएक्टेंस के साथ ग्राउंडिंग है, जबकि सेकेंडरी में कुछ रिएक्टेंस नहीं है लेकिन ग्राउंडिंग की गई है, यानी सॉलिड ग्राउंडिंग है। तो वहाँ से आप देख सकते हो कि जैसे ही हम क्या करते हैं कि आप देखते हो फिगर आपका कुछ इस तरह से बना रहता है, ठीक, फिगर कुछ इस तरह से बना रहता है। ये स्विच लगे रहते हैं, ये S1 रहता है, ये S2, फिर ये आपका एक स्विच ऐसे लगा रहता है, फिर एक स्विच ऐसे लगा रहता है, ठीक है। ये S3 और ये S4 ऐसे रहता है। तो स्टार कनेक्शन के लिए आपका ये सीरीज स्विच काम करेगा, और ये तब एक्टिव होगा, यानी कि तब क्लोज होगा जब आपका स्टार कनेक्शन में ग्राउंडिंग की गई होगी। तो दोनों साइड ग्राउंडिंग की गई है तो ये दोनों शॉर्ट सर्किट होगा। शॉर्ट सर्किट होगा तब जब सिर्फ मतलब कि सॉलिड ग्राउंडिंग होगी तो शॉर्ट सर्किट होगा। अगर कुछ रिएक्टेंस के साथ ग्राउंडिंग है तो फिर क्या होगा, कुछ ना कुछ उसका इम्पिडेंस जो होगा, मतलब जो रिएक्टेंस होगा वो लिखेंगे। कितने फेज हैं, 3 फेज है, तो 3xn देखो आपके सामने लिखा हुआ है। XTO ये जो आपका मतलब लीकेज रिएक्टेंस है, उसके बाद शॉर्ट सर्किट कर दिया गया है, क्योंकि ये सिर्फ कैसा है, आपका ग्राउंडिंग किया गया है, सॉलिड ग्राउंडिंग, ठीक है। तो उसी तरीके से आप समझ सकते हो। देखिए 9 नंबर जो है ये क्या है, स्टार स्टार कनेक्शन है, दोनों साइड क्या है, ग्राउंडिंग है। दोनों साइड ग्राउंडिंग है तो फिर दोनों साइड शॉर्ट हो जाएगा, कुछ इंपेडेंस नहीं है, कुछ रिएक्टेंस नहीं है, तो फिर इस तरीके से आप कर सकते हो। क्लियर है इतनी चीज़। अब देखिए इसके बाद जो 10 नंबर में है वो क्या है आपका, कि डेल्टा स्टार कनेक्शन है। डेल्टा है, स्टार कनेक्शन है, लेकिन कुछ इम्पिडेंस के साथ है, कुछ रिएक्टेंस के साथ है। तो डेल्टा के लिए आपका क्या होता है कि प्राइमरी साइड में आपका मतलब कि ये जो स्विच है ये शॉर्ट सर्किट किया जाएगा, यानी कि थर्ड वाला स्विच जो था हमारा S3 उसको शॉर्ट कर देंगे। उसके बाद स्टार कनेक्शन सेकेंडरी में है, सेकेंडरी में तो फिर सीरीज स्विच को हम क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। और कुछ रिएक्टेंस के साथ आपका है तो फिर वो 3xn हो जाएगा। क्लियर है इतनी चीज़, बेसिक आइडिया होते जा रहा है ना। चलिए उसी तरह से आप देख सकते हो ये वाला, तो ये बहुत आसानी से अब आप कर सकते हो कि किसी भी तरीके से आप कर सकते हो। फिर ऐसे करके फिर देखिए बहुत आसान है, अब आप कर सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इतने सारे थे ट्रांसफार्मर की जीरो सीक्वेंस नेटवर्क बनाने के लिए। अगर आप इतने नेटवर्क बहुत अच्छे तरीके से बना लेते हो तो फिर बहुत ही आसानी से आप इसको कर लोगे। इससे बेसिस जितने भी क्वेश्चन आएंगे सबको आप बहुत ही आसानी से कर लोगे, ठीक है। तो आई थिंक मुझे लगता है कि आपको ये सब चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट था तो इस मैंने सोचा कि इसको कंप्लीट कर दूं। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर, वहाँ पे हम करेंगे डिस्कशन। ओके, थैंक यू। ठीक, चलिए तो क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। क्या है कि जीरो सीक्वेंस नेटवर्क आपको बताना है, 3 फेज ट्रांसफार्मर आपको शो किया गया है इस फिगर में, ठीक है। तो आपको सीक्वेंस नेटवर्क बताना है, जीरो सीक्वेंस नेटवर्क। तो थोड़ा आसानी से बताइए क्या होगा।
अब देखिए ये जो कनेक्शन है ये कैसा है, स्टार है कि डेल्टा, तो आप कहोगे सर ये स्टार है, और ये कनेक्शन क्या है आपका, ये है डेल्टा। अब देखिए स्टार कनेक्शन डेल्टा कनेक्शन के लिए अगर फिगर आप ध्यान से, अगर आपके मन में याद है तो फिगर आप देखिए कुछ इस तरीके से आप बनाते थे, ठीक, कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से फिगर आप ड्रॉ करते थे, ठीक। ये था आपका S3, ये था आपका S4, ये था S1 और ये था S2। और S1 S2 यानी कि सीरीज स्विच आपका तब एक्टिव होगा जब आपका स्टार कनेक्शन होगा। स्टार कनेक्शन में जब ग्राउंडिंग होगी तब जाके आपका ये सीरीज स्विच एक्टिव होगा। और S3 और S4 यानी कि शंट स्विच जो हैं ये आपका तब एक्टिव होते हैं जब डेल्टा कनेक्शन होता है। अब देखिए ये ट्रांसफार्मर दिखाया गया है, तो ये जो RYB ये तीनों फेज हैं ये क्या है, ये आपके प्राइमरी साइड है, और ये RYB जो तीनों फेज हैं ये सेकेंडरी साइड है। अब सेकेंडरी साइड में देखो, प्राइमरी से चल रहे हो तो स्टार कनेक्शन है लेकिन ग्राउंडिंग नहीं है, तो ग्राउंडिंग नहीं है तो बताओ इसका कोई मतलब है, आप समझो। जब ग्राउंडिंग होता तो फिर ये क्लोज होता, ठीक है, जब ग्राउंडिंग होता तो ये क्या होता, क्लोज होता, लेकिन ग्राउंडिंग नहीं है तो ये क्लोज नहीं होगा। अगर क्लोज नहीं होगा तो इससे कोई मतलब नहीं है। ये S3 का कोई मतलब है, S3 का यानी कि शंट स्विच तब आपका प्राइमरी में काम करता है जब प्राइमरी का कनेक्शन डेल्टा होता है, लेकिन प्राइमरी में स्टार है तो इसका भी कोई मतलब नहीं है। क्लियर है इतनी चीज़। अब सेकेंडरी में आओ आप, सेकेंडरी आपका क्या है, सेकेंडरी आपका डेल्टा है। डेल्टा के लिए मैंने बताया कि आपका क्या वो एक्टिव रहेगा, शंट स्विच, यानी S4 आपका क्या रहेगा, एक्टिव रहेगा, यानी इसको हम कर देंगे शॉर्ट। S4 को क्या करेंगे, शॉर्ट करेंगे। S2 जब स्टार कनेक्शन ग्राउंडिंग के साथ होता तब काम करता, तो इससे कोई मतलब नहीं है। तो आप समझ सकते हो कि फिगर कैसा आपका बनेगा। नॉर्मली आप देख लो इस फिगर को, तो आप बनाओगे किस तरह का फिगर कि प्राइमरी से कोई मतलब नहीं है, तो ये कनेक्शन ये शॉर्ट हो जाएगा, ये शॉर्ट रहेगा, इस तरह से कुछ आपका बनेगा, ठीक है। इससे कोई ऐसे बना दो, ठीक है, ऐसे बना दो, इससे कोई मतलब नहीं है। तो ज़रूरी नहीं है आप ऐसे करके इतना भी छोड़ सकते हो, ठीक है, इतना भी छोड़ सकते हो, सिर्फ इतना बना सकते हो, ये आपका करेक्ट होगा, ठीक है। तो आपको फिगर देखना कि कौन सा आपका करेक्ट होगा। तो आप अगर फिगर देखें तो आपको दिखेगा कि ये वाला फिगर जो है इसके लिए परफेक्ट होगा, ये वाला फिगर, ठीक है, ये वाला फिगर इसके लिए परफेक्ट होगा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी। ओके, चलिए अब देखिए, या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हो, चलिए ठीक है, नॉर्मली आप इस तरह समझ सकते हो कि आप फिगर को मतलब कि देख के बता सकते हो कि इसमें कौन सा कनेक्शन किया। कभी कभी आपको फिगर दिया रहेगा तो आपसे पूछ देगा कि फिर ये कनेक्शन कैसा है। तो देखिए फिगर बनाने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है, लेकिन आपका कंसेप्ट अगर क्लियर है तो आप फिगर को देख के भी जज कर सकते हो कि इसका फिगर यही हो सकता है, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि one current transformer CT is mounted over a three-phase three-core cable with the sheath and armoring removal from the portion covered by the CT. An ammeter placed in the CT secondary would measure. अब CT के सेकेंडरी में क्या किया गया है कि आपका मतलब एमीटर लगाया गया है, तो ये एमीटर जो है क्या मेज़र करेगा। तो CT की जो सेकेंडरी है बेसिकली वो क्या मेज़र करेगी, द पॉजिटिव सीक्वेंस करंट, निगेटिव सीक्वेंस करंट, जीरो सीक्वेंस करंट, 3 टाइम द जीरो सीक्वेंस करंट। तो देखिए, तो अगर एक मतलब कि करंट ट्रांसफार्मर की बात की गई है, ठीक है, तो फॉल्ट इज ए थ्री फेज फॉल्ट। जो भी इसमें मतलब कि फॉल्ट होगा, अगर मान लो जैसे कि केबल विथ इट्स सीथ एंड आर्मरिंग रिमूव फ्रॉम द पोर्शन कवर्ड, तो बेसिकली अगर ये सब रिमूव कर रहे हैं तो इसका मतलब कुछ ना कुछ इसमें फॉल्ट होगा। अगर फॉल्ट आपका थ्री फेज फॉल्ट है, फॉल्ट कैसा है, थ्री फेज, क्योंकि सर्किट आपकी कैसी है, थ्री फेज है, तो थ्री फेज फॉल्ट के लिए जो एमीटर होगा, थ्री फेज फॉल्ट मतलब कौन सी करंट आपकी फ्लो होती है, थ्री फेज फॉल्ट यानी कि जिसमें तीनों फेज इन्वॉल्व होते हैं, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपकी पॉजिटिव सीक्वेंस करंट इन्वॉल्व होती है। ये पॉइंट आपको याद रखना है, मैंने बताया भी था कि जहाँ पे भी आपका ट्रिपल एल फॉल्ट होता है, यानी ट्रिपल एल जी या फिर ट्रिपल एल यानी सिमेट्रिकल फॉल्ट होगा, वहाँ पे सिर्फ पॉजिटिव सीक्वेंस करंट फ्लो होती है। ये पॉइंट अगर आपको याद है तो आप बहुत आसानी से बता सकते थे इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 68, इसका मतलब है कि जो CT आपका माउंटेड है, तो CT का जो सेकेंडरी है वो बेसिकली क्या मेज़र करेगा, आपका पॉजिटिव सीक्वेंस करंट को मेज़र करेगा। तो क्लियर रहे, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रहे कि थ्री फेज है
3 कोर है और उसमें केवल मतलब कि शीथ और आर्मरिंग आप क्या कर रहे हो, रिमूव कर रहे हो, जो कि मतलब सीटी से कवर है। इसका मतलब क्या है कि उसमें कुछ ना कुछ फॉल्ट होगा। अब देखो फॉल्ट क्यों, क्योंकि सीटी हम बेसिकली लगाते हैं इसीलिए क्योंकि सीटी का इस्तेमाल जो होता है वह हाई करंट को मेजर करने के काम आता है। उसके बाद प्रोटेक्शन में इसका इस्तेमाल करते हैं। इसका इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं, प्रोटेक्शन में। ठीक है, तो प्रोटेक्शन में हम सीटी का इस्तेमाल करते हैं। तो प्रोटेक्शन के लिए अगर आपका 3 फेज है तो वहाँ पे 3 फेज फॉल्ट होगा। अगर 3 फेज फॉल्ट होगा तो करंट जो मेज़र करेगा, जो एमीटर, वह बेसिकली आपका मेज़र करेगा पॉजिटिव सीक्वेंस करंट, क्योंकि 3 फेज फॉल्ट में जीरो और निगेटिव सीक्वेंस करंट होता ही नहीं है। तो क्लियर है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। चलिए अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को हमको बताना है, ध्यान से समझिएगा कि हम कैसे इसको सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है कि ये 3 फेज ट्रांसफार्मर रेटेड फॉर 33 kV अपॉन 11 kV कनेक्टेड इन डेल्टा स्टार एज सोन इन फिगर। डेल्टा स्टार यानी ये डेल्टा कनेक्शन है और ये स्टार कनेक्शन है। ठीक है, द करेंट ट्रांसफार्मर ऑन लो एंड हाई वोल्टेज साइड हैव ए रेशियो ऑफ 505। फाइंड द करेंट I1 एंड I2 इफ द फॉल्ट करेंट इज 300 एम्पियर एज सोन इन फिगर। देखिए क्वेश्चन क्या दिया है आपको। क्वेश्चन आपको दिया है कि जो मतलब कि आपका 33/11 kV का मतलब ट्रांसफार्मर है, यानी कि इधर का 33 है, इधर का 11 kV है, जो कि डेल्टा स्टार कनेक्शन। अगर इधर का वोल्टेज ज़्यादा है तो इधर की करंट क्या होगी, कम होनी चाहिए बेसिकली। कि 3 फेज ट्रांसफार्मर रेटेड फॉर 33 kV और 11 के बीच कनेक्टेड इन डेल्टा स्टार एज सोन इन द करंट ट्रांसफार्मर CT। और जो करंट ट्रांसफार्मर है इसमें कनेक्ट किया गया है, तो जिसका, अब देखिए हमेशा याद रखिएगा कि करंट ट्रांसफार्मर और प्रोटेक्शन के लिए जब भी ऐसा फिगर आपको देखने को मिले ना, एक चीज़ याद रखिएगा, आप ध्यान से अगर यहाँ देखेंगे तो ये जो है ये ट्रांसफार्मर है। ठीक है, ट्रांसफार्मर बेसिकली स्टार मतलब कि डेल्टा और स्टार में कनेक्टेड है। तो जो CT कनेक्टेड होगा, ये देखिए CT है, ये आपका क्या है, CT है। तो ये जो CT कनेक्टेड होगा ये स्टार डेल्टा में होगा। पहली पॉइंट तो आपको याद रखना है कि ये किस में कनेक्टेड होगा, स्टार डेल्टा में। तो अगर ट्रांसफार्मर डेल्टा स्टार में है तो जो CT हम लगाएंगे वो स्टार डेल्टा में। अगर ट्रांसफार्मर डेल्टा डेल्टा है तो CT जो लगाएंगे वो स्टार स्टार में लगाएंगे। ऐसा क्यों करते हैं, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ये पॉइंट आप मेरे को ज़रूर बताओगे कि हम ऐसा क्यों करते हैं कि एक ट्रांसफार्मर हमारा, जैसे ट्रांसफार्मर है हम डेल्टा और स्टार कर रहे हैं तो CT को हम स्टार डेल्टा कर देते हैं। क्या एंगल बैलेंस करने के लिए या फिर कोई और रीज़न, जो भी रीज़न है आप कमेंट सेक्शन में प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। ठीक है, चलिए हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखिए तो क्वेश्चन अगर हम बात करें अगर, तो 69 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें क्या कह रहा है कि आपका जो भी ये सब दिया गया है, तो फॉल्ट करंट आपकी देखिए 300 एम्पियर दिया गया है। अगर 300 एम्पियर दिया गया है फॉल्ट करंट, ठीक है, फॉल्ट करंट 300 एम्पियर दिया गया है, तो I1 और I2 आपको फाइंड करना है। तो I1 कितनी होगी, अब ध्यान समझ रहे हो कि अगर फॉल्ट करंट देखो इधर से ही जा रही है तो I2 इधर से कितनी आएगी, कुछ अंदाजा है कि ये CT की बात की गई है। ठीक है, CT में, तो CT में आप देख रहे हो कि ये जो 300 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है ये आपकी हो रही है ट्रांसफार्मर में, CT में नहीं हो रही है, ये ट्रांसफार्मर में आपको दिखाया गया है। तो इसका मतलब है कि I2 करंट जो होगी वो होगी आपकी जीरो। I2 करंट क्या होगी, जीरो होगी। ठीक है, तो टोटल करंट जब भी कोई मतलब फॉल्ट होता है तो टोटल करंट आपकी फ्लो होती है कि मतलब कि फ्लो होती है फॉल्ट से, जितना भी मतलब कहीं पे भी फॉल्ट हो, तो फॉल्ट जो भी होगा आपका प्राइमरी साइड का KVA और सेकेंडरी साइड का KVA। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आप एक चीज़ याद रखिएगा कि जब भी करंट फ्लो होगी फॉल्ट के कारण तो प्राइमरी साइड का KVA और सेकेंडरी साइड का KVA आपस में क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। अब आपको प्राइमरी साइड की करंट नहीं पता है, नॉर्मली प्राइमरी साइड की करंट नहीं पता है ना, I1 नहीं पता है आपको, सेकेंडरी साइड की करंट आप एक चीज़ समझो, तो ये पता है आपको कि 300 एम्पियर दिया गया है, ये फॉल्ट करंट है, जबकि ये टोटल करंट नहीं है, ये फॉल्ट करंट है। अगर इस साइड फॉल्ट हो गया तो जो फेज करंट ये I2 है तो ये तो जीरो हो जाएगी, ये तो मैंने पहले ही कहा कि क्या होगा, जीरो। ठीक है, लेकिन I1 कुछ ना कुछ फ्लो होगी, इधर फॉल्ट हो गया तो इधर ये करंट जीरो हो जाएगी, लेकिन ये I1 तो कुछ इधर से जा ही रही होगी ना, क्योंकि इधर तो फॉल्ट नहीं हुआ है। अगर इधर फॉल्ट नहीं हुआ है तो प्राइमरी साइड का KVA और सेकेंडरी साइड का KVA बराबर होगा। क्लियर है, तो प्राइमरी साइड का KVA मतलब √3 VL IL यही होता है, बराबर √3 VL IL यही होगा। ठीक है, अब ध्यान से समझिए। ठीक है, अब ध्यान से आप समझिए मैं क्या कर रहा हूँ। इसमें देखिए प्राइमरी साइड का KVA है, तो देखिए
प्राइमरी साइड का केवीए। अगर प्राइमरी साइड का केवीए निकालना है तो √3 वीएल आपको दिया है 33 गुणे आईएल आपको पता है प्राइमरी साइड में कितनी करंट फ्लो हो रही है। आप कह रहे हो सर मुझे प्राइमरी साइड की करंट ही नहीं पता कितनी है, तो प्राइमरी साइड की करंट को हम कर देते हैं आईएल बराबर सेकेंडरी साइड का वोल्टेज कितना है √3 11 यही है इनटू, ध्यान से सुनिएगा 11 के भी है दोनों साइड, उसके बाद गुणे सेकेंडरी साइड में करंट कितनी फ्लो हो रही है, तो सेकेंडरी साइड में करंट आपकी फ्लो हो रही है 300 एम्पियर जो कि फॉल्ट करंट है। अगर फॉल्ट करंट आपकी 300 एम्पियर है तो इसको लाइन करंट में अगर कन्वर्ट करना होगा तो 5/500 कैसे कि सेकेंडरी साइड का जो ये आपका करंट दिया है देखिए, ठीक है, तो इसको हम कर देंगे फॉल्ट करंट गुणे फॉल्ट करंट। जब भी हम निकालते हैं सेकेंडरी साइड की करंट तो सेकेंडरी साइड में फॉल्ट हुआ है तो फॉल्ट करंट गुणे सीटी रेशियो, ये तो करते हैं फॉल्ट करंट गुणे सीटी रेशियो, ठीक है, गुणे सीटी रेशियो नहीं करते अपान सीटी रेशियो, ठीक है। आपने अच्छा निकाला होगा कि नहीं, जो लाइन करंट हम निकालते हैं तो आई फॉल्ट करंट अपान सीटी रेशियो यही होता है, ठीक है, सीटी रेशियो यही होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए जब भी हम लाइन करंट निकालते हैं किसी साइड के और उस साइड अगर फॉल्ट हुआ हो तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा। तो इसको सीटी रेशियो 500/5 है तो ऊपर जाएगा तो 5/500 हो जाएगा, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कैंसिल, तो सिर्फ 3 बचेगा, अंडर रूट से अंडर रूट कट जाएगा, ठीक है, 11×3 = 33, तो ये 33 भी कैंसिल हो जाएगा, तो आईएल आपको मिल जाएगा 1, आईएल आपको कितना मिल जाएगा 1 एम्पियर मिल जाएगा। अगर आईएल आपको 1 एम्पियर मिल गया तो अभी तो फिलहाल ये लाइन करंट मिली ना, आपको बताना है फेज करंट, प्राइमरी साइड में कौन सी करंट बतानी है, फेज करंट बतानी है। तो फेज करंट यानी आईपी बराबर होता है IL/√3, IL/√3 का मतलब कितना 1/√3 एम्पियर, 1/√3 एम्पियर, तो आपकी यही करेक्ट आंसर होगा 1/√3 एम्पियर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा, ठीक ठीक। चलिए तो अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फॉल्ट एनालिसिस। कंसीडर करिए जो भी फॉलोइंग स्टेटमेंट आपको दिया गया है सारे मतलब को उसका फॉल्ट एनालिसिस है। तो सबसे पहला देखिए क्या ऑप्शन है, ऑप्शन क्या है कि द न्यूट्रल ग्राउंडिंग इम्पीडेंस ZN अपीयर्स एज 3ZN इन जीरो सीक्वेंस इक्विवेलेंट सर्किट्स। तो ऐसा करेक्ट है, ऐसा हमने बनाया था कि अगर मान लो कि जैसे न्यूट्रल ग्राउंडिंग किया गया है उसका इम्पीडेंस ZN है, जैसे स्टार कनेक्शन में अगर आप देखो तो हमने इस तरह से देखा था कि अगर ये ग्राउंडिंग हम कर रहे हैं, ये ग्राउंडिंग कर रहे हैं, ये मान लीजिए कि XN है, तो इसको जब जीरो सीक्वेंस नेटवर्क बनाते हैं तो हम क्या लिख देते हैं 3XN लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं, लिख देते हैं ना। तो पहला ऑप्शन पहला जो मतलब दिया है स्टेटमेंट ये तो मुझे करेक्ट दिख रहा है, बाकी अभी देखते हैं। For a fault on a transmission line, three-phase fault is the least severe among of other faults. तो लिस्ट सेवरन नहीं होता, ये तो गलत है, मुझे लगता है ये गलत है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं थर्ड ऑप्शन क्या है कि द पॉजिटिव एंड निगेटिव सीक्वेंस नेटवर्क आर नॉट अफेक्टेड बाय मेथड ऑफ न्यूट्रल ग्राउंडिंग। अगर आप न्यूट्रल ग्राउंडिंग कर रहे हो तो क्या पॉजिटिव एंड निगेटिव सीक्वेंस इंपीडेंस पर कोई इफेक्ट पड़ता है? मैंने कहा कि ट्रांसफार्मर या फिर कोई भी डिवाइस है कि स्टैटिक है, अगर स्टैटिक डिवाइस है तो उस पर भी अगर आप ग्राउंडिंग करो नहीं ग्राउंडिंग करो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर थर्ड और मतलब स्टेट नंबर फर्स्ट और थर्ड क्या है करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1 एंड 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखो इनकरेक्ट नहीं पूछा है, क्योंकि करेक्ट पूछा है इसलिए मैंने पहले ही बता दिया कि आपको ऑप्शन नंबर सी जो होगा करेक्ट होगा। तो गाइज इसके बाद का जो क्वेश्चन है ना उसमें थोड़ा सा और हमें स्टेटमेंट पढ़ना पड़ेगा ढंग से, कुछ और भी हमको मतलब कि थ्योरी वाला पोर्शन कंप्लीट करना पड़ेगा जिससे कि हम इन क्वेश्चनों को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकें। तो इसके लिए क्या है कि मैं आपको पहले थ्योरी वाला पोर्शन कंप्लीट करवाने की कोशिश करूँगा, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके लिए कुछ थ्योरी पोर्शन लेके आऊँगा, उसके बाद फिर हम इन MCQ को आसानी से सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो गाइज यार कमेंट सेक्शन में आप एक चीज़ ज़रूर बताया करो कि मान लो मैं क्वेश्चन देखो कम करवा रहा हूँ इसलिए क्योंकि कुछ नए नए टॉपिक आ जा रहे हैं तो उस टॉपिक को मैं कवर करते हुए चलना चाह रहा हूँ कि क्योंकि SGP एक ऐसी बुक है, एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं किसी भी एग्जाम में, पावर ग्रिड वगैरह में तो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। इससे क्या है कि मैं इसको बहुत स्लो लेके चल रहा हूँ ताकि आपका धीरे धीरे कंसेप्ट भी बिल्डअप हो और थोड़ी ही चीज़ें पढ़ो लेकिन उतनी चीज़ें आपको क्लियर पता होनी चाहिए ताकि एग्जाम में अगर आ जाए तो आप गलती ना करो, ठीक है। इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा लेके चल रहा हूँ और कोशिश करूँगा कि आपका कंसेप्ट आई थिंक बिल्डअप हो रहा होगा धीरे धीरे, तो आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी। तो प्लीज़ यार अगर चीज़ें समझ में आए तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करो। ओके, थैंक यू।